महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर को लॉकडाउन लगाकर काफी हद तक काबू कर लिया है, जिसके बाद उद्धव सरकार ने लॉकडाउन की मार झेल रही राज्य की जनता की पीड़ा को समझते हुए 1 जून से प्रदेश भर में अनलॉक की प्रक्रिया के तहत राहत देने की शुरुआत कर दी है। अनलॉक के लिए महाराष्ट्र सरकार ने 5 स्तरीय योजना भी लागू की है, जिसके मुताबिक महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को लेवल 3 में रखा गया है, जबकि मुंबई में कोरोना की स्थिति लेवल 1 की है। लेकिन अब महाराष्ट्र पर कोरोना की खतरनाक तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर कोविड टास्क फोर्स पहले ही उद्धव सरकार को आगाह कर चुका है। कोविड टास्क फोर्स के अनुसार महाराष्ट्र में अगले 2 से 4 हफ्तों में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, पर कोरोना की इस तीसरी लहर को आम जनता ही आमंत्रण देने का काम कर रही है। एक बार फिर अनलॉक होते ही लोग लापरवाह और गैर जिम्मेदार रवैया अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी लोगों के लापरवाह रवैये को साफ देखा जा सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में लोग बिना मास्क या ठीक से मास्क लगाए बिना भीड़ भाड़ वाले बाजारों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। शायद अब मुंबईकरों ने भी अप्रैल और जून के बीच कोरोना की जानलेवा दूसरी लहर द्वारा मचाए तांडव को भुला दिया है। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हुई बैठक में बताया कि प्रदेश में कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर अगले 2 से 4 हफ्तों में असर दिखाना शुरू कर सकती है। कोरोना की तीसरी लहर में दूसरी लहर के मुकाबले दोगुने लोगों के संक्रमित होने की संभावना है। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 8 लाख के आंकड़ों को पार कर सकती है। आमतौर पर किसी भी वायरस की लहर एक के बाद एक आती है, पर इन लहरों का असर आम जनता की सावधानी और जागरूकता पर निर्भर करता है। लेकिन जब से महाराष्ट्र में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, तब से लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसे कोरोना प्रोटोकॉल को भुला दिया है। अब मुंबई में लापरवाही का आलम बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। आपको मालूम हो कि अभी भी महाराष्ट्र में रोजाना करीब 1000 लोगों की कोरोना से मौत हो रही है। फिर भी यहां जनता की लापरवाही सरकार से लेकर बीएमसी को हैरान परेशान कर रही है। अब मुंबई में लोग मास्क सिर्फ पुलिस और बीएमसी मार्शलों से बचने के लिए पहन रहे हैं। वहीं अब मुंबई में सोशल डिस्टेंसिंग का तो नामो निशान मिट गया है। जैसे ही कोरोना की दूसरी लहर के मामले थोड़े गिरने लगे, वैसे ही मुंबईकरों के अंदर से एक बार फिर कोरोना का डर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। मुंबईकरों के इसी लापरवाही भरे रवैये को मेट्रो मुंबई की टीम ने अपने कैमरे में कैद किया है। आप ये जो लापरवाही की तस्वीरें देख रहे हैं, वो उत्तर मुंबई के बोरीवली पश्चिम इलाके की है। इन लोगों को देखकर लग रहा है कि अब इनके मन से कोरोना का भय पूरी तरीके से निकल चुका है। इसी वजह से लोग मुंबई में इतनी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना इतना बढ़ गया है, फिर भी आप लापरवाही दिखा रहे हैं, मास्क नीचे करके काम कर रहे हैं। चलिए नहीं रहेगा। आपका मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ है? मास्क इधर है मेरा। तो मतलब आप ऐसे मास्क नीचे रखोगे तो आपको ऐसा डर नहीं है कि बात करने के लिए लगा, ऐसा लगा निकाल आते, बात करने वाला बात साफ नहीं आती थी, इसे निकाल बात करना पड़ता है। मास्क लगाने से भी तो कोरोना कहीं कम हो रहा है, क्या बढ़ी तो रहा है। सब जब सबका जैसा होगा वैसा अपना भी होगा। पावती फाड़ रहे, बीएमसी वाला सब चार्ज मार रहा है, वो सब सही काम कर रहा है। लगाए बिना आदमी अंदर एंट्री नहीं देते हम किसी को भी नहीं। दुकान में एंट्री भी नहीं है, मास्क बोर्ड भी मारा है, विदाउट मास्क नो एंट्री। मास्क लगाना, डिस्टेंस, ये सब जरूरी चीज है। इन लापरवाही तस्वीरों को देखकर यकीन नहीं होता कि ये तस्वीरें उस महाराष्ट्र की है, जहां अब तक कोरोना से 1,15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगता है कि मुंबईकर को ये अंदाजा नहीं है कि अभी कोरोना का खतरा कम हुआ है, टला नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी भी कोरोना से रोजाना औसतन 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की जानलेवा तीसरी लहर कितना ज्यादा तांडव मचा सकता है। सोचिए,
अगर कोरोना की तीसरी लहर में मामले दूसरी लहर के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से बढ़ेंगे तब क्या स्थिति होगी। वहीं महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स ने मुख्यमंत्री ठाकरे के साथ हुई बैठक में कोरोना के खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर भी चेतावनी दी है। ये कोरोना के पहले की वेरिएंट के तुलना में बेहद खतरनाक है। इसी डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है। एक्सपर्ट्स के अनुसार अगर डेल्टा प्लस वायरस महाराष्ट्र में फैल गया तो कोरोना की दूसरी लहर से भी कई गुना ज्यादा तबाही मचाएगा। इसी खतरे के मद्देनजर केंद्र से लेकर राज्य सरकार वैक्सीन पर ज्यादा से ज्यादा जोर दे रही है। पर वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मुंबई में कोरोना से ठीक हुए लोगों को ब्लैक फंगस भी अपना शिकार बना रहा है। हाल ही में मुंबई में ब्लैक फंगस से संक्रमित 3 बच्चों की डॉक्टर को मजबूरन आंख निकालनी पड़ी है। इन बच्चों की उम्र 4 से 14 साल के बीच है। ये तीनों बच्चे कोरोना वायरस के शिकार हुए थे। मुंबईकरों को समझना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। अभी भी उनके पास इस तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए समय है। फिलहाल मुंबई में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मरीज संक्रमित पाए गए थे और दोनों रिकवर भी हो चुके हैं। अब मुंबई में लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैये के लिए थोड़ी भी जगह नहीं है। अगर हम अभी भी नहीं सुधरे तो कोरोना की तीसरी लहर लगभग तय है और तीसरी लहर में मुंबईकरों को बेहद ज्यादा खराब स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर कोरोना की दूसरी लहर के मुकाबले कई गुना ज्यादा खतरनाक होगी। पिछले वर्ष भी मुंबईकरों की लापरवाही से ही कोरोना की दूसरी लहर ने इस वर्ष की शुरुआत में दस्तक दी थी। इस दूसरी लहर में हजारों मुंबईकरों ने अपने प्रियजनों को इलाज और दवाइयों के अभाव में खो दिया था। क्या आप फिर से ऐसी परिस्थितियों से गुजरना चाहते हैं? लिहाजा आपका जवाब ना होगा। तो फिर आपको सही ढंग से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने की जरूरत है। राजेश सोनी के साथ निशा ठाकुर, मेट्रो मुंबई।